जो चाहा वो नहीं मिला, जो चाहा वो नहीं मिला और अनचाहा गले पड़ गया। जो चाहा वो नहीं मिला और अनचाहा गले पड़ गया। इस बात पे खुशी मनाए या करे गिला, इस बात पर खुशी मनाए या करे गिला। साथियों, आज फिर कुछ भी समझ नहीं आया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्न चैनल। तो दोस्तों, आज का विषय एक बहुत ही गंभीर विषय है। तो मैंने सोचा कि आज की 4 लाइनें इसी विषय पर बनाएंगे। दोस्तों, हमेशा जो मेरी 4 लाइनें होते हैं वो सुनकर आपको ज़रूर पता चलता है कि विषय क्या है, लेकिन आज की 4 लाइनें सुनकर मुझे पक्का यकीन है कि आपको नहीं समझ आया है कि आज का विषय क्या है। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ। जो चाहा वो नहीं मिला। अब लगभग ये आज का जो विषय है ये एचआर के रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कई बार सुना है कि कई फ्रेशर्स आजकल जॉब्स देख रहे हैं। तो फ्रेशर्स को जॉब यानी जो चाहा वो नहीं मिला यानी जॉब नहीं मिला, और अनचाहा गले पड़ गया यानी जो फ्रेशर्स हैं उनको जॉब चाहिए तो उनको इंटर्नशिप्स मिल रही है तो उनको इंटर्नशिप्स नहीं चाहिए। तो इस बात पे खुशी मनाए या करे गिला यानी गम, इस बात पर खुशी मनाए या गम करे। साथियों, आज कुछ भी समझ नहीं आया। इसका अर्थ ये है कि इंटर्न्स या फिर फ्रेशर्स को ये समझ नहीं आया कि जॉब लेना है या इंटर्नशिप करें। इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले तमाम व्यूवर्स को शुक्रिया अदा। हमारी यूट्यूब की फैमिली बढ़ रही है, पूरा श्रेय जाता है आप लोगों को। कृपया अपना प्यार सम्मान इस चैनल पर इसी तरह बरकरार रखिए। तो दोस्तों, मुझे पता है आजकल मतलब आप कभी भी जॉब देखने जाते हो तो कई बार आपको ये फेस करने को मिलता है कि भले ही आप इंटरव्यू दे देते हैं लेकिन आप सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो दोस्तों, आज का विषय है, ये किसी इंटर्नशिप या जॉब के रिलेटेड नहीं है। तो आज का विषय ये है कि मान लो इंडिया में क्या इज़ देयर एनी ऑप्शन फॉर जॉब पोर्टल, यानी जॉब पोर्टल के अलावा सपोज़ आप जॉब देख रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकती है या नहीं। सो इज़ इट पॉसिबल टू गेट अ जॉब विदाउट अ जॉब पोर्टल, ये आज के विषय का नाम है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए दोस्तों, जॉब पोर्टल तो आपको पता ही है, इंडिया में कई सारे जॉब पोर्टल्स हैं। नौकरी, मॉन्स्टर, टाइम्स जॉब्स, लिंक्डइन, इंटर्नशाला, अपना, हायरेक्ट, कई सारे जॉब पोर्टल्स हैं। बट क्या है दोस्तों कि इतने सारे जॉब पोर्टल्स होने के बाद भी कई फ्रेशर्स को, मतलब मैं एक 10-15 फ्रेशर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें जॉब मिलते हैं, मैं इन फ्रेशर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब ओवरऑल सारे फ्रेशर्स को कंसंट्रेट करके आज का वीडियो बनाया है कि इतने सारे जॉब पोर्टल हैं। जो एम्प्लॉयर्स हैं वो हर जॉब पोर्टल पर अपना जॉब प्रोफाइल बनाते हैं, अपने मतलब एड्स डालते हैं कि हमारे यहाँ जॉब ओपनिंग है करके। लेकिन आप लोग भी अपना टाइम देते हैं जॉब्स के लिए अप्लाई या फिर इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हुए। मे बी आप में से कईयों को कॉल्स भी आती है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हो जाता है, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल पाता, या कई कैंडिडेट्स को तो इंटर्नशिप भी नहीं मिल पाती। तो ऐसा क्यों है? क्या जॉब पोर्टल के अलावा आपको जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है? तो मैं आपको आज ऐसे 3 तरीके बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए भी आपको जॉब मिल सकते हैं, यानी जॉब पोर्टल के अलावा। तो अब मुझे आपको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि जॉब पोर्टल के क्या करता है। आप सभी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयर होता है वो ऐड पोस्टिंग करता है, और जो इंटर्न्स या फिर फ्रेशर्स होते हैं वो उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो ये जॉब पोर्टल का एक काम होता है, एम्प्लॉयर्स और फ्रेशर्स या फिर एम्प्लॉयज़ को कनेक्ट करने का, एम्प्लॉयर्स और फ्रेशर्स को कनेक्ट करने का काम जॉब पोर्टल करता है। लेकिन जॉब पोर्टल से हायर करना मतलब मुझे ऐसे लगता है कि इट्स अ वेरी पैसिव काइंड ऑफ जॉब। मतलब
एम्प्लॉयर ने पोस्ट कर दिया और फ्रेशर कोई भी हो, इंटर्न ने अप्लाई कर दिया। कई बार तो ऐसे भी हो जाता है कि आपका सीवी रिजेक्ट हो जाता है। मे बी कई बार आप फर्स्ट राउंड इंटरव्यू का दे देते हैं, एचआर राउंड, लेकिन आपको उस पर कोई फीडबैक नहीं मिलता। तो ऐसी दोस्तों इसमें जॉब पोर्टल का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जॉब पोर्टल तो अपना काम कर रहा है। अब ये हर कंपनी की पॉलिसी है कि कई बार कई इंटर्न्स को ये भी पता नहीं चलता कि वो रिजेक्ट हो चुके हैं। तो आज हम इस जॉब पोर्टल पर बात नहीं करेंगे, ऐसे 3 तरीकों के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू भी आपको जॉब्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका कौन सा है? तो सबसे पहला तरीका है सोशल मीडिया। ये तो आप सभी को पता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। अगर आपको जॉब या इंटर्नशिप चाहिए तो लिंक्डइन सबसे सही तरीका है। क्यों? क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप कितने भी पोस्ट्स अपलोड कर लो, रील्स अपलोड कर लो, लेकिन लिंक्डइन कैसा है? इट्स अ मतलब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर एम्प्लॉयर्स भी होते हैं और फ्रेशर्स या फिर जिनको भी जॉब चाहिए, एक्सपीरियंस पीपल सब होते हैं। तो आपको लिंक्डइन पर कई बार जॉब्स मिल जाते हैं। आप अगर कंटेंट राइटर हैं और आप अगर कोई कंटेंट लिख देते हो लिंक्डइन पर, और आपके कनेक्शंस होते हैं, मान लो किसी कंपनी में ओपनिंग है, तो जो एचआर होता है वो आपको खुद ही सामने से बताएगा कि हमारी कंपनी में जॉब ओपनिंग है, तो आप मतलब इंटरेस्टेड हो क्या? तो आपको एचआर सामने से पूछेगा। मान लो आप एचआर हैं, तो फिर आपको सामने से लिंक्डइन पर पोस्ट डालना पड़ेगा कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, कि अगर कोई भी है तो मुझे बताएं, मुझे इस लोकेशन में इतनी सैलरी की जॉब चाहिए। तो आप लिंक्डइन पर ये सब अपलोड ऐसे कर सकते हैं। तो एक तरीका है सोशल मीडिया। दूसरे तरीके की हम बात करते हैं तो वो होता है रेफरेंसिंग। अब रेफरेंसिंग यानी क्या? मान लो मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और सामने वाले फ्रेशर को या फिर इंटर्न को जॉब चाहिए या फिर इंटर्नशिप चाहिए। अब अगर मान लो मैं एक एचआर हूँ और अगर लेट्स से कि कोई जॉब ओपनिंग है मेरी कंपनी में, तो मैं सामने वाले को ये कह दूंगा कि आप मुझे अपना सीवी भेज दीजिए। मे बी मैं एचआर को वो फॉरवर्ड करता हूँ, या फिर खुद मैं अगर एचआर हूँ तो मैं सामने से इंटरव्यू ले लूँगा और मैं सीवी प्रोसेस करूँगा अगले लेवल पर। तो दोस्तों ये होता है रेफरेंस थ्रू। अगर मान लो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अगर एचआर की जगह है और मैं एचआर हूँ तो मैं आपका इंटरव्यू ज़रूर लेकर आपको आगे प्रोसेस करूँगा। लेकिन मान लो ओपनिंग है डिजिटल मार्केटिंग के लिए और अगर मैं एचआर हूँ तो मैं आपका इंटरव्यू ज़रूर ले लूँगा, लेकिन मैं आपका सीवी डिजिटल मार्केटर के पास भेजूँगा, क्योंकि वो सही इंसान है जो जान सकता है इस इंटर्न को या फिर इस फ्रेशर को हमें कंपनी में लेना है या नहीं। तो रेफरेंसेस से भी आपको जॉब मिल सकते हैं। अगर आपका रेफरेंस किसी अच्छे एचआर के साथ है तो वो कम से कम ये मैं नहीं कहूँगा कि वो आपको जॉब मिलाकर या फिर इंटर्नशिप मिलवा कर देगा, नहीं। वो आपका रेज्यूमे कम से कम एम्प्लॉयर के सामने पेश तो करेगा कि ये कैंडिडेट है, इसे जॉब चाहिए। तो इसलिए एचआर के साथ कनेक्शन होना, एचआर के साथ रेफरेंस होना कई बार पॉजिटिव कईयों को लगता है और ये सही भी है। तो दोस्तों दूसरा तरीका है रेफरेंसिंग। तीसरे तरीके की तरफ जाते हैं तो तीसरा तरीका है कंसल्टेंसी के थ्रू, या फिर मोस्टली इसे कंसल्टेंसी ही कहते हैं। अब कंसल्टेंसी क्या है? अब मान लो आपने कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, या फिर आपका सीवी किसी जॉब पोर्टल पर है, लेट्स से नौकरी या मॉन्स्टर पर आपका सीवी है, या फिर इंटर्नशाला पर है, आपने अप्लाई कर दिया है, या फिर कई डेटाबेस के थ्रू वो कंसल्टेंसी को पता चल गया कि ये कैंडिडेट है, ये जॉब देख रहा है। तो कंसल्टेंसी आपको फ़ोन करेगी, वो बताएं, आपका एक नॉर्मल इंटरव्यू लेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इस कंपनी में इस पोजीशन की वैकेंसी है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? आप अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो आपको आपका करंट सीटीसी, एक्सपेक्टेड सैलरी, अगर आप फ्रेशर नहीं हो तो, या फिर फ्रेशर हो तो वो आपको बताएंगे सामने से कि ये काम है और उस कंपनी की ये एक्सपेक्टेशन है। तो ये कंसल्टेंसी का काम होता है। अब इसमें कई तरीके के स्कैम्स भी होते हैं, तो स्कैम्स से जॉब स्कैम होते हैं, तो इससे थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा कि आपको कंसल्टेंसी से पूछना है कि क्या मुझे कुछ पे करना है या फिर आप
वो आपका टाई अप है कंपनी के साथ, वो आप वहाँ से ले लेंगे। तो ये ज़रूर पूछना। अगर वो कहते हैं कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा तो कृपया ऐसी कंसल्टेंसी के पास ना जाए जो कैंडिडेट से पेमेंट लेती है, बिकॉज कई बार इसमें स्कैम्स होते हैं कि पैसे आपने तो दे दिए लेकिन आपको जॉब मिला ही नहीं, तो इसे जॉब स्कैम कहते हैं। तो ऐसी कंसल्टेंसी के थ्रू मत जाइएगा। तो दोस्तों ये तो मेजर 3 तरीके होते हैं। अगर आपको एक माइनर चौथा तरीका बता दूं तो वो है कंपनी का करियर का पेज। कई कंपनी की आप जब वेबसाइट मान लो एक XYZ कंपनी है तो xyz.com इस कंपनी की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको कई ऑप्शंस दिखाई देते हैं जिसे डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में इंटरनल लिंक कहा जाता है। तो कई पेजेस होते हैं, होम पेज होता है, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, उसमें करियर्स का भी एक पेज होता है। तो करियर्स का जो पेज होता है आप उस पर क्लिक अगर करेंगे तो उस पर जितने भी जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल है ये आपको दिखाई देते हैं और वहाँ पर आप अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3-4 तरीके हैं आप जिसमें आपको बिना जॉब पोर्टल के भी आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन जो जॉब पोर्टल का तरीका है इंडिया में हर कंपनी यही तरीका यूज़ कर रही है और इससे मोस्टली जॉब मिल जाता है। लेकिन आपको अगर जॉब नहीं मिल रही है तो आप ये 4 तरीके लगवा कर देखिएगा, आई एम श्योर आपको जॉब मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। ख्याल रखिए अपना, परिवार वालों का भी। जॉब देखते रहिए, इंटर्नशिप करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।